श्रीमद् गीता में भगवान कृष्ण के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण ने जो अपनी श्रीमुख वाणी से भगवद गीता का महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया है। सनातन धर्मा डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गीता के ऐसे 10 उद्देश्य बताने जा रही हूँ जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कहा है और उसको सुनने मात्र से आपके जीवन में ऐसा बदलाव होगा, मनुष्य का डर सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा और उसके जीवन में सदैव के लिए उन्नति की सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ कर देगा। क्योंकि गीता उद्देश्य एक ऐसा उद्देश्य है, यानी कि भगवान कृष्ण ने अपने शब्दों में स्वयं गीता को वर्णन किया है। और गीता एक ऐसी ग्रंथ है जिसको पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से जीवन के चरित्र का निर्माण होता है। गीता में दिए गए सभी उद्देश्य आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता की बातों को अपनाने से जीवन पूर्णता रूप से संवर जाता है। जो भी मनुष्य गीता की बातों को अनुसरण करता है, सुनता है, उनको फॉलो करता है, उनको अपने आचरण में उतारता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद होने प्रारंभ हो जाता है। आनंद से क्रोध और ईर्ष्या की भावना खुद पे खुद खत्म हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उद्देश्य दिया था। यह 10 उद्देश्य मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वही नंबर 1 पे है। श्रीमद् गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे, यदि किसी काम को करने में डर लगता है तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है, यानी कि आप उस काम में ज़रूर से ज़रूर सफल होंगे। वहीं नंबर 2 पे है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किसमें क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर होता है। यानी कि मनुष्य के चरित्र के लिए नेत्रों किससे ज़्यादा उसकी भावनाएं मायने करती हैं। नेत्रों से तो हम किसी व्यक्ति के लिए, यदि कोई व्यक्ति वो अच्छा है, नेत्रों से अगर धोखे से भी हमने उसको एक कोई गलत कार्य करते हुए देख लिया, कहते हैं ना कि गलत फहमियाँ, एक तरह से गलत फहमियाँ अगर हमने उस इंसान के बारे में पाल ली तो होता है कि वो सदैव के लिए बुरा ही व्यक्ति बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि उन्हीं नेत्रों से सही मायने में देखा जाए, यानी कि जिसमें भावनाएं होती हैं, वो अपने आप ही सही राह में चलता है। वहीं नंबर 3 पे है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर लेना चाहिए। मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर लेना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं है। यानी कि मनुष्य को ईश्वर की पूजा, आराधना, भक्ति में लीन रहना चाहिए। उससे अच्छा कोई मित्र नहीं होगा, उनसे अच्छा कोई पिता नहीं हो सकता, उनसे अच्छा कोई भाई नहीं हो सकता। जो है, यदि आप ईश्वर को मान लेते हैं, भाई, मित्र सब मान लेते हैं, तो आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए, यानी कि ईश्वर की आराधना के साथ साथ आपको अपने कर्म पे भी ध्यान देना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं होता है। क्योंकि कर्म जो होता है, यदि जो आपकी पढ़ाई है, यदि आपके अंदर जो क्वालिटियाँ हैं वो दूसरों से आपको अलग करती हैं और आप अपने जीवन में उन्नति की सीढ़ियों में चढ़ना प्रारंभ करते हैं। वहीं नंबर 4 पे भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है। यानी कि आप संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, वो जो सुख होता है वह क्षण भर का होता है।
कुछ समय के लिए होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ का त्याग करता है, उसमें एक अच्छा आनंद में प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों में पड़ जाता है। यानी कि यदि आपको कहीं मौका मिले सत्संग में जाने का, भजन करने का, कीर्तन करने का, ईश्वर की भक्ति में लीन रहने का, तो आपको वो मौका चूकना नहीं चाहिए। और कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों में पड़ जाता है, यानी कि दुष्ट कर्मों में पड़ जाता है। वहीं नंबर 5 पे गीता के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता के अनुसार जितना और हर जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। यानी कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आपके साथ होता है और वैसे ही आप बनते हैं, निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो आपकी जीत निश्चित है। आपको कोई जीतने से रोक भी नहीं सकता है। वही नंबर 6 पे है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए रणनीति की जरूरत है। बिना रणनीति के युद्ध में जीता नहीं मिलती है, यानी कि जीता नहीं जा सकता। अतः किसी भी कार्य को करने के लिए रणनीति बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आपको पहले से सब चीज़ की तैयारी करनी होती है। जिस प्रकार से यदि किसी घर पे कोई शादी होती है तो वो तैयारियां पहले से करना शुरू कर देता है, उसी प्रकार से यदि आपको अपने जीवन में उन्नति की सीढ़ियों में चढ़ना है तो आपको उसके पहले रणनीति ज़रूर से ज़रूर तैयार करनी चाहिए। अगर जीवन में विषम परिस्थितियाँ पैदा होती हैं तो रणनीति बनाकर सामना करें और सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। वहीं नंबर 7 पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति स्वार्थ ही भविष्य की चिंता करता है। यानी कि व्यक्ति जो होता है व्यर्थ ही भविष्य की चिंता करता है। भविष्य तो व्यक्ति द्वारा वर्तमान में किए गए कर्मों के आधार पर तय होता है। यानी कि जो आप कर्म वर्तमान में करते हैं उसी से ही आपका भविष्य तय होता है। अगर आप वर्तमान में अच्छे कर्म करते हैं तो आपका भविष्य भी उज्जवल और अच्छा ही होगा, आपका भविष्य भी स्वर्णिम होगा। वही नंबर 8 पे है, एक व्यक्ति अपने जीवन में तभी सफलता पाता है जब वह दूरदर्शी होता है। यानी कि उसकी जो सोच होती है वह बहुत उच्च कोटि की होती है। अतः व्यक्ति की सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। ऐसे लोग अपने जीवन में एक ना एक दिन सफलता जरूर से ज़रूर पाते हैं। वहीं नंबर 9 पे है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कार्य के प्रति समर्पण अनिवार्य है। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपने ठान लिया है कि आपको यह कार्य पूर्ण करना है, चाहे जितना वह कठिन कार्य हो, चाहे कठिन से कठिन कार्य हो, यदि आपने एक बार निर्णय कर लिया और उसमें समर्पण कर दिया तो आप ज़रूर से ज़रूर उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। और व्यक्ति तभी अपने जीवन में सफल होता है जब वह समर्पित भाव से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। यानी कि अपने लक्ष्य की ओर ऐसे अग्रसर रहना चाहिए मनुष्य को जो अपने कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो, बहुत ज़्यादा निर्णय नीति से अपने कार्य को करने में कुशल हो। अतः व्यक्ति को जीवन में हमेशा कर्मशील रहना चाहिए। यानी कि व्यक्ति को जीवन में सदैव ही हमेशा ही अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका भविष्य भी उज्ज्वल ही होगा। वही अंतिम में नंबर 10 पे भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन से कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दे रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, युद्ध में जय और पराजय की चिंता के बिना युद्ध करो। देखिए भगवान भी कहते हैं कि युद्ध में जय और पराजय की चिंता के बिना युद्ध करो। यानी कि आपको अपना कर्म करते रहना चाहिए बिना यह चिंता करे कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। इस बात की आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। केवल और केवल कर्म पे ध्यान देना चाहिए। यही तुम्हारा धर्म और कर्म दोनों है। यदि आप
कर्म पे ध्यान देंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। व्यक्ति को जीवन में हार और जीत की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए, यानी कि सदैव ही व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो उसको इस चीज़ की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि उसका जो रिज़ल्ट है पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। उसको केवल और केवल अपना कर्म करना है, अपने कर्म पे ध्यान देना है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों पे ध्यान देता है तो वह अपने आप ही आगे बढ़ता रहता है। अगर हार मिल भी जाए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पुनः जीत के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि कभी आप एग्ज़ाम दें और फेल भी हो जाएं तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कहाँ मेरी कमी रहेगी। आपको अपनी उन कमियों में सुधार करना चाहिए और फिर से एक बार पुनः प्रयास करना चाहिए। तब जाकर आपको विजय यानी कि जीत, आपका रिज़ल्ट ज़रूर से ज़रूर पॉजिटिव आएगा। मित्रों, ये गीता के मैंने आप लोगों की 10 उद्देश्य अपने वीडियो के माध्यम से शेयर किए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको ज़रूर सुनिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।